स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन एसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। आप सभी का फिर से स्वागत है शौर्य सीरीज के अंदर। और अब हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया सब्जेक्ट क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग। क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग ऑब्जेक्टिव प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के हिसाब से रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिकली थोड़े से कंसेप्चुअल, हाईली कंसेप्चुअल असर्शन रीजन टाइप्स या जो क्वांटिटी कैलकुलेशन के क्वेश्चंस होते हैं, सेंटर लाइन मेथड या जो अर्थवर्क कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस हैं, ऐसे न्यूमेरिकल्स थोड़े जो ट्रिकी होते हैं वो जरूर क्यूएससी के अंदर पूछे जा सकते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चंस का ग्रुपिंग मैं आपके साथ इस सेशन में स्टार्ट कर रहा हूं। टोटल 4 सेशंस हम यहां पर करेंगे और चारों सेशंस के अंदर में ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम यहां पे ट्राई करेंगे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे बट सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे जिनके आने के चांसेस काफी ज्यादा हो। तो स्टार्ट करते हैं। आपको सिर्फ पॉइंट्स को नोट करते चलना है, अपने क्यूएससी के शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते चलें। अगर मेरे सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो एईसी प्लस एप्लीकेशन में प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बैच है, जहां आपको मिलेगा लेक्चर मॉड्यूल्स, प्रैक्टिस सेशन, 100 से अधिक टेस्ट की टेस्ट सीरीज और पीडीएफ। उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि लेटर ऑन एंड में आप रिवाइज कर पाए। देर ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करेंगे। पहला लेक्चर, लेक्चर नंबर 1, टॉपिक है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट से यहां पर क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ब्रिक्स कन्वेंशनल साइज रिक्वायर्ड फॉर 1 स्क्वायर मीटर ऑफ ब्रिक ऑन एज सोलिंग वर्क इज। देखिए, सॉलिंग वर्क क्या होता है, जब अगर सॉइल, मिट्टी जो है वो कमजोर है, लोड ज्यादा है, तो हम सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन बनाने से पहले क्या करेंगे, सॉलिंग वर्क करेंगे। और सॉलिंग वर्क को स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है। और सॉलिंग वर्क जो होता है वो आपका ड्राई ब्रिक्स की लेयर बिछाई जाती है। ठीक है, फाउंडेशन बनाने से पहले अगर मिट्टी कमजोर है और लोड ज्यादा आ रहा है तो वहां पर हम क्या करते हैं, ड्राई ब्रिक्स की लेयर को बिछाते हैं। और इसे किस में मेजर किया जाएगा, सॉलिंग वर्क को हमेशा स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अब यहां पर इसमें जो आपको ये टॉप वाला सरफेस दिख रहा है, इसको हम टॉप सॉलिंग या एज फ्लैट सॉलिंग बोलते हैं। टॉप सॉलिंग बोलेंगे या फ्लैट सॉलिंग बोलेंगे। ठीक है, जिसको मैंने पिंक से शेड किया। अब जिसको मैं ग्रीन से शेड कर रहा हूं, ये वाला जो आपको फेस यहां पर दिख रहा है, इसको हम साइड सॉलिंग या एज सॉलिंग बोलते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा साइड सॉलिंग या फिर ये हमारा कहलाएगा एज सॉलिंग। अब अगर टॉप सॉलिंग के अंदर न्यूमेरिकल आता है कैलकुलेशन का, तो आपको कुछ नहीं करना है। जितना आपको एरिया बोल दिया गया है ऊपर टॉप का, ठीक है, टॉप सरफेस का, अपॉन में आपको जो ब्रिक है उसके लेंथ और विड्थ का डिवाइड करना है। मतलब लेंथ और विड्थ अपॉन लेंथ इनटू विड्थ। जो कैपिटल एल कैपिटल बी है वो लेंथ और विड्थ है ट्रेंच की, गड्ढे की। ठीक है, ये गड्ढा है हमारे पास। और साथ में स्मॉल एल और स्मॉल बी लेंथ और विड्थ है ब्रिक्स की। अगर वही क्वेश्चन साइड और एज सॉलिंग का आता है तो जितना भी एरिया आपको दिया है उसमें आपको लेंथ और हाइट का डिवाइड करना होगा ब्रिक्स का। मतलब लेंथ लेंगे, अगर एरिया नहीं दिया है, ट्रेंच यानी गड्ढे के डायमेंशन दिए, तो लेंथ इंटू हाइट लेंगे हम गड्ढे का, और स्मॉल एल इंटू स्मॉल एच लेंगे हम ब्रिक्स का। अभी इस क्वेश्चन में साइड और एज का पूछा है। अच्छा, कन्वेंशनल ब्रिक की जो साइज होती है वो होती है 23.1 बाय 11.4 बाय 7.6 सेंटीमीटर। पर ये तो हो गई इसकी स्टैंडर्ड साइज। हम यहां पर लेंगे नॉमिनल साइज जो कैलकुलेशन पर्पस में यूज की जाती है। तो नॉमिनल साइज क्या बनेगी, 1 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे तो 24.1 बाय 12.4 बाय 8.6। ये हो गई इसकी नॉमिनल साइज जिससे हम कैलकुलेशन करेंगे। हमसे पूछा है 1 स्क्वायर मीटर के लिए बताओ, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ब्रिक्स हो जाएगा उसमें एरिया तो हमें डायरेक्टली दिया है, तो हमें गड्ढे के डायमेंशन की जरूरत नहीं है। बस यहां पे एज का पूछा है तो हम क्या लेंगे, लेंथ लेंगे ब्रिक्स का और हाइट लेंगे ब्रिक्स का। मतलब यहां पर हम डिवाइड कर देंगे 24.1 इंटू 8.6। अब ये है पूरा सेंटीमीटर में, तो हम इसमें 10 की पावर 4 का डिवाइड कर देते हैं तो वो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा।
इसको सिंप्लीफाई करना है, देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 24.1 इंटू 8.6, ये आ रहा है 48.24 समथिंग, मतलब लगभग 50 के आसपास हम आंसर मान सकते हैं। लगभग कितना आंसर आ रहा है? 50 के आसपास। अब ऑप्शन देखते हैं, तो 54, 64, 34, 44, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 54। वहीं पर अगर हमसे टॉप सॉलिंग या फ्लेट सॉलिंग का पूछा होता तो हम इसमें लेते तो 1 मीटर स्क्वायर ऊपर और डिवाइड करते इसकी लेंथ और इसकी विड्थ का। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, नो डिडक्शन इज मेड इन प्लास्टर मेजरमेंट इन केस ऑफ स्मॉल ओपनिंग। देखो प्लास्टर के अंदर अगर आपका जो ओपनिंग का एरिया है, एरिया ऑफ ओपनिंग 0.5 स्क्वायर मीटर तक है, तो हम कोई भी रिडक्शन नहीं करते हैं। वहीं पर अगर ओपनिंग का एरिया 0.5 से ज्यादा है बट 3 स्क्वायर मीटर तक है, तो हम सिंगल साइड के लिए रिडक्शन करते हैं, दोनों साइड के लिए नहीं करते बट किसी भी एक साइड के लिए करते हैं। और अगर ओपनिंग का एरिया 3 मीटर स्क्वायर से भी ज्यादा है तो हम दोनों साइड के लिए रिडक्शन करते हैं। ठीक है, और जेम सॉफिट सिल्क को भी ऐड करेंगे। अभी क्या पूछा, कब नहीं करते हैं प्लास्टर में रिडक्शन, कब तक नहीं करते हैं? 0.5 तक। तो सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट इज व्हाइल एस्टिमेटिंग फॉर प्लास्टिंग यूजुअली नो रिडक्शन इज मेड फॉर। तो ऑप्शन है एंड ऑफ बीम्स, स्मॉल ओपनिंग अप टू 0.5, एंड ऑफ राफ्टर, ऑल ऑफ दिस। ये तो अभी हमने देखा कि जब तक ओपनिंग का एरिया 0.5 से ज्यादा नहीं होता तब तक हम रिडक्शन नहीं करते। साथ में ध्यान रखें बीम के एंड और राफ्टर्स के लिए भी नहीं करते। तो सही आंसर क्या बनेगा? डी, ऑल ऑफ दिस। तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, बीम्स के एंड के लिए, राफ्टर के एंड के लिए, और अगर स्मॉल ओपनिंग है 0.5 तक तब हम कोई रिडक्शन नहीं करेंगे। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, अकॉर्डिंग टू आईएस कोड 1200, granular slab base used in pavement construction shall be measured as finished work in position in। हम जो ग्रेन्युलर सब बेस है पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में, जो सब बेस यूज करते हैं उसको किस में मेजर करते हैं? ऑप्शन है टनेज में यानी टन्स में, स्क्वायर ऑफ प्लान एरिया स्क्वायर मीटर में, क्यूबिक मीटर में, या थिकनेस ऑफ लेयर्स के अंदर मेजर करते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, जो भी हमारे पास पेवमेंट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पेवमेंट हमारे पास होता है एक तो रिजिड पेवमेंट और एक होता है फ्लेक्सिबल पेवमेंट, मतलब बिटुमिनस पेवमेंट। तो जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट होता है उसको हम मेजर करते हैं क्यूबिक मीटर के अंदर, ठीक है। और जो रिजिड पेवमेंट है इसको हम क्यूबिक मीटर में भी करते हैं। कभी कभी ये स्लैब होती है और स्लैब का जब अगर डायमेंशन जो डेप्थ है वो 120 mm से कम है, 12 सेंटीमीटर से कम है, मतलब 15 सेंटीमीटर से कम है, तो हम स्क्वायर मीटर में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पर यहां पे अभी बात सब बेस की बोली है, कोई पर्टिकुलर चीज मेंशन नहीं करी है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्यूबिक मीटर, क्योंकि इन जनरल हम पेवमेंट का जो मेजरमेंट है वो किस में करते हैं? क्यूबिक मीटर के अंदर। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द स्पेसिफिकेशन फॉर होल्ड फास्ट आर यूजुअली इन टर्म्स ऑफ। होल्ड फास्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? होल्ड फास्ट मतलब जब भी हम डोर्स प्रोवाइड करते हैं वॉल के अंदर, सपोज ये हमारे पास एक वॉल है, अब हमने यहां पे डोर प्रोवाइड करा, तो ये डोर की हमारे पास क्या हो गई? फ्रेम हो गई। तो इसमें हम यहां पर अंदर की तरफ वॉल्स में ऐसे होल्ड फास्ट प्रोवाइड करते हैं। तो होल्ड फास्ट की बियरिंग कितनी होती है ये भी पूछते हैं। तो होल्ड फास्ट की जो बियरिंग होती है वो होती है 15 सेंटीमीटर। और साथ में होल्ड फास्ट हमेशा किस में मेजर किए जाते हैं? नंबर्स के अंदर मेजर करते हैं, ध्यान रखना है। होल्ड फास्ट ना वेट में करेंगे, ना वॉल्यूम में, ना लेंथ में, हमेशा नंबर्स में मेजर किए जाएंगे। सो करेक्ट आंसर इज नंबर्स। होल्ड फास्ट आर प्रोजेक्शन अटैच्ड विद द फ्रेम्स ऑफ डोर्स एंड विंडोज, जो कि हम वॉल्स के अंदर प्रोजेक्ट करते हैं। और बियरिंग जो होता है वो इनका 15 सेंटीमीटर होता है और इनको हमेशा नंबर के अंदर मेजर किया जाता है। द लाइफ ऑफ टिकवुड डोर्स एंड विंडोज। डोर्स एंड विंडोज के लिए जनरली टिकवुड का यूज करते हैं क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा अच्छी होती है टिकवुड की। एक तो साल का भी यूज करते हैं और टिक का भी यूज करते हैं, तो इनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। साथ में इनका जो एंटी टर्माइटिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब इनका व्हाइट एंट रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, एंटी टर्माइट प्रॉपर्टी
दीमक आसानी से नहीं लगती है, और इनका लाइफ स्पान भी काफी अच्छा होता है। तो कितना लाइफ स्पान होता है ये ध्यान रखना है। जनरली इनका जो लाइफ स्पान होता है वो 40 साल तक होता है, और ये काफी अच्छा एक सिग्निफिकेंट लाइफ स्पान माना जाता है, सर्विस मानी जाती है डोर्स विंडोज में। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग आइटम ऑफ अर्थवर्क इज नॉट मेजर्ड सेपरेटली। जब अर्थवर्क मेजरमेंट करते हैं तो कौन सी चीज को अलग से मेजर नहीं करते हैं? सेटिंग आउट ऑफ वर्क, जब भी अर्थवर्क एक्सकेवेशन वर्क किया जाता है तो पहले पूरे निशान बनाए जाते हैं कि कहां पे हमें कितना लंबा कितना चौड़ा हमें वहां पे गड्ढा करना है। तो जो सेटिंग हम करते हैं, जब हम जितना गड्ढा हमें करना है हम निशान बनाते हैं, तो हम एक्स्ट्रा स्पेस कंसिडर नहीं करते उसमें, ठीक है। इसके लिए अलग से कुछ हम प्रोविजन नहीं लेते। जो साइड यहां पे आएगा साइड क्लियरेंस, साइड क्लियरेंस के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। डेड मैन भी उसी में इंक्लूड होता है। तो सभी ऑप्शंस करेक्ट है। इनके लिए अलग से इनको मेजर नहीं करते हैं, ये सब साथ में ही मेजर किया जाता है। अलग से सिटिंग आउट, डेड मैन और साइड क्लियरेंस के लिए अलग से कुछ भी कैलकुलेशन नहीं किया जाता है। Next is pick up the correct statement from the following. In order to check up the average depth of excavation, dead mains are left at the mid depth width of the borrow pits. जहां से हम मिट्टी लेके आते हैं, बोरो पिट से एक्सकेवेट करते हैं एक्सकेवेशन के दौरान, तो डेड मैन की मदद से हम हाइट मेजर करते हैं। सही ऑप्शन है। अर्थवर्क कैलकुलेशन इन एक्सकेवेशन इज मेड फ्रॉम द डिफरेंस इन लेवल ऑब्टेन्ड विद द लेवल। जब अर्थवर्क कैलकुलेशन करते हैं, चाहे एम्बेकमेंट में चाहे एक्सकेवेशन में, तो हम वहां पर जो लेवल्स के डिफरेंस है उनकी मदद से वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। ये भी सही है। द अर्थवर्क डन इन एक्सकेवेशन इज टू फॉर्म द रोड एम्बेकमेंट इंक्लूड्स द फॉर्मेशन ऑफ करेक्ट प्रोफाइल एंड डिपोजिटिंग द सॉइल इन द लेयर्स। मतलब जब अर्थवर्क हम मेजर करते हैं तो उस दौरान रोड एम्बेकमेंट, मतलब रोड पे एम्बेकमेंट बना रहे हैं कहीं से मिट्टी लाकर, तो जो फॉर्मेशन है करेक्ट प्रोफाइल की और सॉइल को लेयर्स में डिपॉजिट करना, ये सारी चीजें इंक्लूड की जाती हैं। ये बात भी सही है, ठीक है। तो इसमें सही सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। स्टेटमेंट डेड मैन्स की मदद से हम एवरेज हाइट पता करेंगे। अर्थवर्क कैलकुलेशन जब हम एक्सकेवेशन का जब हम अर्थवर्क कैलकुलेट करेंगे तो लेवल के डिफरेंस की मदद से करेंगे। और जब हम एक्सकेवेशन की बात करते हैं और सॉइल हम लेके आ रहे हैं, चाहे हम कहीं से एक्सकेवेट कर रहे हैं, एम्बेकमेंट कर रहे हैं, कटिंग फिलिंग में है, तो सॉइल को डिपॉजिट करेंगे लेयर्स में, वो सब हम कंसीडर करते हैं। सो ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट इज पिक अप द एक्सकेवेशन वेयर मेजरमेंट्स आर मेड इन स्क्वायर मीटर। तो एक्सकेवेशन जो होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। एक्सकेवेशन, अगर एक्सकेवेशन पाइप्स एंड केबल के लिए हुआ है, पाइप्स एंड केबल, तो ऐसे केस में उसको रनिंग मीटर में मेजर किया जाता है। अगर कोई सरफेस ड्रेसिंग वर्क है, सरफेस ड्रेसिंग, सरफेस क्लीनिंग, तो नाम में ही छुपा है, उसको स्क्वायर मीटर में करेंगे। अगर आपका विड्थ ऑफ एक्सकेवेशन 1.5 मीटर से ज्यादा है, वहीं पर प्लान एरिया जो है वो 10 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है और डेप्थ 30 सेंटीमीटर से कम है, तो ऐसे वर्क को सरफेस एक्सकेवेशन कहा जाता है। और सरफेस एक्सकेवेशन जो होता है उसे हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। वहीं पर अगर विड्थ 1.5 से ज्यादा है, प्लान एरिया 10 से ज्यादा है और साथ में जो डेप्थ है वो 30 सेंटीमीटर से भी ज्यादा है, तो इसको बोलते हैं एक्सकेवेशन ओवर लार्ज एरिया। क्या बोलते हैं? एक्सकेवेशन ओवर लार्ज एरिया। और इसको स्क्वायर मीटर या क्यूबिक मीटर दोनों में मेजर कर सकते हैं। वहीं पर एक और कंडीशन आती है, अगर विड्थ 1.5 मीटर से कम है, प्लान एरिया 10 स्क्वायर मीटर से कम है, पर डेप्थ कुछ भी हो, तो उसको बोलते हैं एक्सकेवेशन इन ट्रेंचेस फॉर फाउंडेशन। एक्सकेवेशन इन ट्रेंचेस फॉर फाउंडेशन। और जब फाउंडेशन के लिए हम गड्ढा करेंगे और उसके लिए एक्सकेवेशन किया जाता है तो उसको हमेशा क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। पाइप्स एंड केबल वर्ड आया तो स्क्वायर मीटर, सरफेस ड्रेसिंग आया स्क्वायर मीटर, सरफेस एक्सकेवेशन आया अगेन स्क्वायर मीटर। अगर बोला है विड्थ बहुत ज्यादा, एरिया भी ज्यादा है, डेप्थ भी बहुत ज्यादा है, तो वो स्क्वायर मीटर क्यूबिक मीटर दोनों में कर सकते हैं। बट अगर बोले विड्थ कम है, एरिया कम है, डेप्थ कुछ भी हो,
तो फिर वो हमेशा क्यूबिक मीटर में मेजर किया जाएगा। अब ये पूछ रहा है किस केस में स्क्वायर मीटर में करते हैं। ऑर्डिनरी कटिंग अप टू 1 मीटर, ऑर्डिनरी कटिंग मतलब ये वाली ऑर्डिनरी कटिंग, तो इसमें डेप्थ कुछ भी हो, ठीक है, पर इसमें हम यहां पर किसमें कर रहे हैं, क्यूबिक मीटर में कर रहे हैं। ये पूछ रहा है किस केस में हम स्क्वायर मीटर में करते हैं। सरफेस ड्रेसिंग अप टू 15 सेंटीमीटर डेप्थ, सरफेस ड्रेसिंग किस में करते हैं, स्क्वायर मीटर में, मतलब ये सही है। सरफेस एक्सकेवेशन मतलब ये वाला अप टू 30 सेंटीमीटर, ये भी किस में करते हैं, स्क्वायर मीटर में, सही है। अब यहां पर जब दो सही हैं, ऑर्डिनरी कटिंग अप टू 1 मीटर में हम क्लासिफाई इसमें ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है, विड्थ 1.5 से कम है। अब इसने ऑर्डिनरी कटिंग बोला है, अब देखो ऑप्शन ये वाला भी आता है, और इसको हम स्क्वायर मीटर और क्यूबिक मीटर दोनों में कर सकते हैं, पर ऑर्डिनरी कटिंग केस में उन्होंने बोला नहीं कि कौन सा, ये वाली कंडीशन है कि ये वाली कंडीशन है। पर जब दो सही हैं तो फिर हमें ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट ही लगाना पड़ेगा। सो डी विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। ऑर्डिनरी कटिंग अप टू 1 मीटर में क्लियर नहीं है कि वो इसकी बात कर रहा है कि इसकी बात कर रहा है। सो इन दैट केस वी विल गो फॉर द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विच इज डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट इन केस ऑफ वाटर सप्लाई, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला है पाइप्स लेड इन ट्रेंचेस एंड पाइप फिक्स टू वॉल्स आर मेजर्ड सेपरेटली, जो हम पाइप गड्ढे में या कोई पाइप दीवार पे लगाते हैं उनको अलग से मेजर करते हैं, मे बी। कटिंग थ्रू वॉल्स एंड फ्लोर्स आर इंक्लूडेड विद द आइटम, जो कटिंग करना है दीवार में, फ्लोर्स में, मान लो कि हम दीवार पे डोर्स विंडोज के लिए कटिंग करते हैं, वो उसी में इंक्लूड करते हैं। पाइप्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस एंड क्वालिटी, पाइप्स को साइज और क्वालिटी के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं। इन लेइंग पाइप्स, पाइप्स को ले करते दौरान मेथड ऑफ जॉइंटिंग एंड फिक्सिंग इज नॉट स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड, मतलब जब भी पाइप ले करना है तो जो स्पेसिफिकेशन है वहां पे मेथड्स जो है जॉइंट की, फिक्सिंग की, वो हम मेंशन नहीं करते हैं। तो इसमें सही जो आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि पूछा है रॉन्ग कौन सा, ये गलत है। ट्रेंचेस एंड पाइप जो दीवार पे लगाते हैं उनको सेपरेटली ही मेजर करते हैं, सही ऑप्शन है। वॉल्स एंड फ्लोर्स की कटिंग उसी में इंक्लूड होती है, और पाइप्स को क्लासिफाई साइजेस और क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। जब भी स्पेसिफिकेशन मेंशन करते हैं और पाइप लेइंग की बात आती है तो उनका जो मेथड्स है जॉइंटिंग और फिक्सिंग का, वो हमेशा स्पेसिफिकेशन में मेंशन करना जरूरी है, इसलिए डी वाला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इफ द प्लिंथ एरिया इज 350 मीटर स्क्वायर। प्लिंथ एरिया कितना हो गया हमारे पास, 350 मीटर स्क्वायर, और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो प्लिंथ एरिया रेट है वो हो गया 1700 रुपीस पर मीटर स्क्वायर। तो सिंपल क्वेश्चन है, बोल रहा है बिल्डिंग का वैल्यू बताओ, तो बिल्डिंग का वैल्यू एज पर प्लिंथ एरिया मेथड कितना हो जाएगा, प्लिंथ एरिया इंटू प्लिंथ एरिया रेट, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस विल बी नियर अबाउट 350 इंटू 1700, ठीक है। तो ये हम लगभग हमारे पास आंसर आ जाएगा 5,95,000 रुपीज, मतलब डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब और सेक्शनल डायमेंशन ऑफ कॉलम एंड बीम शुड बी, सेंटीमीटर में कितना हम एक्यूरेसी रखते हैं। देखिए एक्यूरेसी सभी वर्क्स में 2 डेसिमल तक होती है, बट स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि जो स्टील वर्क है उसमें एक्यूरेसी 3 डेसिमल तक रखते हैं, ठीक है, सेक्शनल डायमेंशंस जो होते हैं। वहीं पर अगर वुडन वर्क है तो वुडन वर्क में 0.002 मीटर तक रखते हैं, और वहीं पर अगर आरसीसी वर्क है, चूंकि आरसीसी स्लैब की बात है, तो यहां पे जो डायमेंशन है वो 0.005 मीटर तक करेंगे। अब क्वेश्चन में मीटर में नहीं पूछा है, सेंटीमीटर में पूछा है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.05 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.5 हो जाएगा, नॉट 0.05, 0.5 सेंटीमीटर। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 0.005 मीटर और 0.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर यूनिट ऑफ मेजरमेंट।
बैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड विड्थ्स आर मेजर्ड इन रनिंग मीटर, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अगर प्लास्टरिंग है तो प्लास्टरिंग को वैसे तो किस में नापते हैं, स्क्वायर मीटर में, बट अगर 30 सेंटीमीटर विड्थ तक है तो उसको रनिंग मीटर में नापते हैं। ऐसी पेंटिंग है उसको किस में नापते हैं, स्क्वायर मीटर में, बट अगर बैंड है 10 सेंटीमीटर का तो उसको फिर रनिंग मीटर में मेजर किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। वर्क कंसिस्ट ऑफ लीनियर मेजरमेंट इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो वर्क लीनियर वाले हैं उनको रनिंग मीटर में नापेंगे। सिंगल यूनिट्स मेजर्ड इन मीटर, गलत है, सिंगल यूनिट्स को नंबर में नापते हैं, जैसे होल्ड फास्ट, वाटर क्लोजेट्स, लेवेट्रीज, यूरिनल्स, इन सबको हम नंबर में मेजर करते हैं। वर्क कंसिस्ट ऑफ एरियल सरफेसेस मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर, ये भी गलत है, जो एरियल वाले हैं उन्हें स्क्वायर मीटर में नापेंगे। तो पूछा है क्वेश्चन में करेक्ट क्या है, तो सही स्टेटमेंट होगा हमारे पास ए ऑप्शन, बैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड विड्थ्स आर मेजर्ड इन रनिंग मीटर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, इनमें से कौन सा सही है। वेट ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स इज टेकन इन किलोग्राम, तो हम सारे वेट किलोग्राम में नापे ऐसे जरूरी नहीं। आरसीसी में आईएस कोड 456 का नियम है कि कंक्रीट की जब बात आएगी तो कंक्रीट को अगर हमें मेजर करना है तो उसको तो हम क्यूबिक मीटर में कर सकते हैं। वहीं पर जो सीमेंट है, साथ में जो एड मिक्सचर है, जितना भी सॉलिड चीजें हैं वो सब केजी में नापी जाएगी। एड मिक्सचर भी, वो भी सॉलिड में एड मिक्सचर, ड्राई एड मिक्सचर। अगर वाटर है और एड मिक्सचर है, लिक्विड वाले एड मिक्सचर हैं, तो उनको हम लीटर या केजी दोनों में मेजर कर सकते हैं जिसमें सुटेबिलिटी बन रही हो। और जो एग्रीगेट्स हैं वो भी सूखे होते हैं, ड्राई होते हैं, और एग्रीगेट्स को भी हमें केजी में ही नापना है। तो जो सॉलिड चीजें हैं वो सब केजी में, किलोग्राम में, और जो लिक्विड चीजें उन्हें केजी और लीटर दोनों में मेजर कर सकते हैं, और कंक्रीट और क्यूबिक मीटर में। अब ये बोल रहा है कंक्रीट और क्यूबिक मीटर में, मतलब सही बात है। ये बोल रहा है वाटर एग्रीगेट्स लीटर में, ये गलत है। वाटर और एड मिक्सचर लिक्विड वाले लीटर में हो सकते हैं, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। एक है द वेट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द कंक्रीट मिक्स इज टेकन इन किलोग्राम, वेट को किलोग्राम में लें ऑफ कंक्रीट मिक्स, ये भी गलत है। सारे को हम किलोग्राम में नहीं लेते, कुछ को हम लीटर में भी ले सकते हैं। तो सिर्फ पूछा है सही कौन सा है, तो एक सी ऑप्शन ही यहां से सही निकल के आता है, फिनिश्ड कंक्रीट इज मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर। द एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर शुड बी मेजर्ड नियर टू। देखो एक्यूरेसी जो रखी जाती है, वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट की बात है तो वह रखी जाती है 0.01 मीटर। अगर एरियल मेजरमेंट की बात करेंगे तो उसमें रखी जाती है 0.01 मीटर स्क्वायर। अगर यहां पे हमसे लीनियर वर्क का पूछा जाएगा तो हम आंसर देंगे 0.01 मीटर, और इसमें भी बता दिया आरसीसी में 0.005 मीटर, वहीं पर स्टील में 0.001 और वुडन वर्क में 0.002 लीनियर डायमेंशन। ये उन 3 वर्क के अलावा के लिए है। और अगर ग्रेविमेट्रिक वर्क है तो ग्रेविमेट्रिक वर्क में जो एक्यूरेसी है वो है 0.01 क्विंटल। अब ये किसका पूछ रहा है, क्यूबिक मीटर, मतलब वॉल्यूमेट्रिक वर्क, तो 0.01 क्यूबिक मीटर, 0.01 क्यूबिक मीटर में ये पूछ रहा है। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। 2 डेसिमल तक एक्यूरेटली नापते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर, किसको स्क्वायर मीटर में नहीं नापते हैं। देखो पॉइंटिंग और प्लास्टरिंग दोनों स्क्वायर मीटर में नापते हैं। शटरिंग, सेंटरिंग, शटरिंग स्क्वायर मीटर, फॉर्मवर्क स्क्वायर मीटर, स्केप फोल्डिंग क्यूबिक मीटर में नापते हैं। डैम प्रूफ कोर्स स्क्वायर मीटर में है, तो इसका सही आंसर है ए। ड्रिप कोर्स जो होता है और कॉर्निस जो होता है और कॉर्बेल जो होता है और स्कर्टिंग जो होता है, ठीक है, ड्रिप कोर्स हो गया, स्ट्रिंग कोर्स हो गया, इरिगेशन में जिसको यूज करते हैं, ये सब हम रनिंग मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, स्कर्टिंग, कॉर्निस, कॉर्बेल, केपिंग या कॉपिंग वर्क बोला है, कॉपिंग वर्क, स्ट्रिंग कोर्स, ठीक है, ये सब रनिंग मीटर में नापते हैं। डाडो वर्क बोला है तो डाडो वर्क हम किस में नापते हैं, स्क्वायर मीटर में। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। विच इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर डीपीसी, कौन सा सही ऑप्शन है,
डीपीसी क्यूबिक मीटर में नापते हैं, गलत, स्क्वायर मीटर में नापते हैं। रनिंग मीटर में नापते हैं, ये भी गलत, स्क्वायर में नापते हैं। इट इज नॉट प्रोवाइडेड इट सील ऑफ डोर्स, दरवाजे की चौखट पे डीपीसी नहीं देते, सही बात है, क्योंकि वहां टाइल्स लगती हैं। डीपीसी सिर्फ वहीं आएगा जहां जहां दीवारें आती हैं। इट इज प्रोवाइडेड फॉर हाफ द विड्थ ऑफ प्लिंथ वॉल, नहीं, इट इज प्रोवाइडेड फॉर फुल विड्थ। ये फुल विड्थ पूरी प्लिंथ वॉल में, जो प्लिंथ दीवार है उसकी पूरी चौड़ाई में देंगे, आधी चौड़ाई में नहीं देंगे। तो सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट इज एडेड इन द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर कंटीजेंसी। देखिए कंटीजेंसी में अगर स्टेज 1 एस्टीमेट है, प्रिलिमिनरी एस्टीमेट है, तो ये 5 से 10% लिया जाता है। पर वहीं पर अगर डिटेल्ड एस्टीमेट है, मतलब स्टेज 2 एस्टीमेट है, तो ये 3 से 5% लिया जाता है। अभी किसमें पूछा है, कुछ नहीं बोला है, इन जनरल, तो हम स्टेज 2 का ही बोलेंगे जो हमारा मेन एस्टीमेट, डिटेल्ड एस्टीमेट। 3 से 5%, तो 5% विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज फॉर सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई वर्क व्हाट परसेंटेज ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग वर्क एंड यूजुअली प्रोवाइडेड इन एन एस्टीमेट। तो ये ध्यान रखना है, वाटर सप्लाई वर्क हो तो उसका, और सैनिटरी वर्क दोनों का 8-8% होता है। एक ही ऐसा ऑप्शन है बी ऑप्शन जहां पे दोनों का 8% दिया है। साथ में इलेक्ट्रिफिकेशन पूछें तो इलेक्ट्रिफिकेशन भी 8% होगा। वहीं पर अगर हमसे पूछा जाए प्लम्बिंग वर्क, तो प्लम्बिंग का भी 8% होगा। और अगर हमसे इलेक्ट्रिक फैन का पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक फैन का 4% होगा। चलो आगे बढ़ेंगे। इन रेट एनालिसिस द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन इंडियन वाटर क्लोजेट साइज 580 mm। अगर पेन साइज वाटर क्लोजेट का, लेबोरेटरी का 580 mm है, तो किस में मेजर करते हैं, केजी में, नंबर में, पेयर में, स्क्वायर मीटर में। यूरिनल्स, ट्रैप्स जो होते हैं, होल्ड फास्ट जो होते हैं, वाटर क्लोजेट जो होते हैं, ये सब नंबर में मेजर किए जाते हैं। तो सही आंसर होगा बी ऑप्शन। तो बच्चों ये था हमारा पहला सेशन जिसके अंदर हमने यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पे क्वेश्चन किए। अगला जो सेशन होगा उसमें हम क्वांटिटी कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस करेंगे। सो मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। सो मिलते हैं ऐसे ही अगले इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक